अगर इंडिया एक इंसान होता अगर तो शायद आज वो सड़क के किनारे खड़ा होता। उसके हाथ में कोई वेपन नहीं होता, बस एक प्लेस कार्ड होता। उस प्लेस कार्ड पर लिखा होता, मुझे सुना जाए। और सामने खड़ी होती भीड़, किसी के हाथ में लाठी होती और किसी के पास टीयर गैस होती और किसी के पास सिर्फ एक सवाल, आखिर मेरी गलती क्या है। इंडिया चुपचाप सब देख रहा होता। वो देखता एक माँ अपने बच्चे को भीड़ से दूर खींच रही है, एक स्टूडेंट आंखों में आंसू लेकर कह रहा है, हम बस अपना हक मांगने आए थे। और फिर इंडिया अपने ही चेहरे को छूता। उसके चेहरे पर आंसू होते वो सोचता, क्या मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे ही कानों तक नहीं पहुँच रही। इंडिया एक अजीब इंसान होता। जब कोई उसकी तारीफ करता है तो वो गर्व से कहता, मैं दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हूँ। लेकिन जब उसके अपने बच्चे सवाल पूछते तो कभी कभी वो उन्हें जवाब देने के बजाय उनकी आवाज़ दबाने लगता। और शायद सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का होता कि जो बच्चे आज सड़क पर खड़े हैं उनमें से बहुत सारे कल तक इंडिया पर गर्व करते थे। वो कहते थे हमारा देश बदल रहा है, लेकिन आज वो पूछ रहे हैं, क्या देश बदलने के लिए आवाज़ उठानी भी गलत है। इंडिया उन्हें देखता और उसके दिमाग में एक पुरानी बात घूमती। लोकतंत्र में सरकार जनता की होती है, लेकिन अगर जनता ही अपनी बात कहने से डरने लगे तो इंडिया अपने आप से पूछता, फिर मैं किसकी आवाज़ हूँ। हाँ, हर प्रोटेस्ट सही नहीं होता, हर भीड़ शांत नहीं होती। कभी कभी प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस भी होता है और वायलेंस गलत है। लेकिन एक सवाल यहाँ भी रह जाता है, अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो क्या हर आवाज़ को गलत समझ लिया जाए। क्या हर स्टूडेंट, हर माँ, हर नौजवान और हर आम आदमी एक ही नज़र से देखा जाए। इंडिया शायद आज खड़ा होकर दोनों तरफ देखता। एक तरफ पुलिस होती, दूसरी तरफ जनता, और इंडिया कहता, तुम दोनों मेरे ही हो। पुलिस वाले भी किसी के बेटे हैं, प्रोटेस्ट करने वाले भी किसी के बच्चे हैं। और जब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो असल में इंडिया खुद इंडिया का सामना खड़ा होता है। एक तरफ शील्ड होती है, दूसरी तरफ प्लेस कार्ड। एक तरफ ऑर्डर होता है, दूसरी तरफ सवाल, और बीच में एक देश खड़ा होता है। इंडिया शायद चाहता कि उसके बच्चे सवाल पूछें, लेकिन सवाल पूछते वक्त देश को जलाए नहीं। और इंडिया यह भी चाहता कि उसके बच्चों को आवाज़ दी जाए, उनकी आवाज़ को सिर्फ इसलिए ना दबाया जाए क्योंकि वो अनकंफर्टेबल सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि एक देश तब स्ट्रांग नहीं होता जब उसके लोग सिर्फ ताली बजाते हैं। एक देश तब स्ट्रांग होता है जब उसके लोग सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। और एक गवर्नमेंट तब स्ट्रांग नहीं होती जब उसके सामने कोई प्रोटेस्ट ना हो। एक गवर्नमेंट तब स्ट्रांग होती है जब वो प्रोटेस्ट की आवाज़ को भी सुन सके। इंडिया अगर एक इंसान होता ना तो शायद आज वो अपने ही बच्चों के पास जाकर कहता, गुस्सा मत करो, मुझसे बात करो। और बच्चे कहते, हम गुस्सा नहीं है इंडिया, बस हम बस थक गए हैं अपने फ्यूचर के लिए लड़ते लड़ते, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाते उठाते, हर बार ये प्रूफ करते करते कि हम देश के खिलाफ नहीं हैं, हम तो देश को बेहतर बनाना चाहते हैं। और शायद इंडिया उनकी बात सुनकर बस इतना कहता, मुझे तुम पर गर्व है, बस एक बात याद रखना, मेरे लिए लड़ना, मुझे तोड़ना नहीं। और फिर इंडिया अपनी गवर्नमेंट की तरफ मुड़कर देखता और कहता, और तुम भी याद रखना, जनता तुम्हारी दुश्मन नहीं है, जनता ही तुम्हारी वजह है। क्योंकि देश सिर्फ बिल्डिंग्स का नाम नहीं होता, देश सिर्फ फ्लैग्स का नाम नहीं होता, देश सिर्फ बॉर्डर्स का नाम नहीं होता। देश उन लोगों का नाम होता है जो उनके लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। और जब वही लोग सड़क पर खड़े होकर कहते हैं हमें सुना जाए, तो शायद उन्हें सिर्फ भगाया नहीं जाना चाहिए, उन्हें सुना जाना चाहिए। क्योंकि आवाज़ को दबाकर खामोशी तो लाई जा सकती है, लेकिन भरोसा नहीं। और याद रखना, जिस देश के लिए लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं वो देश शांत ज़रूर दिख जाता है, लेकिन अंदर से ज़िंदा नहीं रहता। इंडिया अगर इंसान होता ना तो आज शायद उसकी आंखों में आंसू होते,
एक तरफ उसके बच्चे होते और दूसरी तरफ उसके रक्षक खड़े होते और वो दोनों से कहता, तुम लड़ना चाहते हो तो मेरे लिए लड़ो, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, क्योंकि इंडिया हम सबका है। और अगर इंडिया सच में एक सबका होता तो शायद आज वो अपने बच्चों से सिर्फ इतना कहता, मुझे बदलना है तो मेरी आवाज़ बनो, मेरी बर्बादी नहीं। और अगर तुम्हारी आवाज़ सच में सही है तो मैं तुम्हें चुप नहीं करूँगा, क्योंकि सवालों से डरने वाला देश कमज़ोर होता है और सवालों को सुनने वाला देश महान। आवाज़ें दबेगी तो सन्नाटा होगा, आवाज़ें सुनी जाएगी तो बदलाव होगा। देश हमारा है, दर्द भी हमारा है, अब फैसला भी हमारा होगा। मिलते हैं ऐसे ही एक व्हाट इफ क्वेश्चन के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।